बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हम लोग सोशल नेटवर्क का एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे थे। उसके हमें देखे दो बेनिफिट्स जो कि बड़े क्रूशियल थे, डिफरेंट थे, यूनिक थे विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया। वहाँ पर आगे डिफरेंट सोर्सेज हैं, टाइप्स हैं या स्ट्रेटजीज़ कह लो जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग अब involves placing banners on social networking websites. An ad can be displayed to every visitor onto the websites, and by using information in user profile, an ad can be directed toward those members who likely to find product most appealing. देखो, आप लोग फेसबुक ओपन करते होगे, लिंक्डइन, आपको साइट्स पे एड्स नज़र आ रहे हैं, बैनर्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली वो क्या होता है, वो एक डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट हो रही है, यानी डायरेक्ट आपको टारगेट किया जा रहा है। देखो, दस एन एड फॉर द न्यू मैगजीन ऑन माउंटेन बाइक कुड बी डायरेक्टेड टू इंडिविजुअल सोशल नेटवर्क हु आर मेल and who are 18 to 35 years old and who express an interest in mountain biking। यानी माउंटेन बाइक का ऐड ऑफ कोर्स 15 साल या 10 साल के बच्चों को दिया जाएगा, 18 से 35 साल। 35 प्लस में भी वो आपका जो एडवेंचर लेवल थोड़ा कम होता है, नो डाउट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपका कस्टमर 18 से 35 साल के दरमियान होता है, और वो लोग होता है जिनका इंटरेस्ट होता है माउंटेन बाइकिंग में। देखो, अदर्स ऑन सोशल नेटवर्क वेबसाइट वुड बी सीधा ऐड। अब वो बाकी लोग नहीं दे सकते, लेकिन वो स्पेसिफिक एज ग्रुप दे सकते हैं, यानी वो डायरेक्टली आप एडवर्टाइज कर रहे हो उनके पेजेस पे जाके बैनर एड्स लगा के। फिर देखो, एडवर्टाइजिंग यूजिंग एन इंडिविजुअल नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स। देखो, कंपनी यूज सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स टू एडवर्टाइज टू एन इंडिविजुअल network of contents. When you sign on your favorite social networking website, you might see a message saying, Jade, your friend just went to see Hangover 4. Awesome, he says. This can be an extremely persuasive message, and people frequently make a decision to do something or purchase something based on the input from their close-up or friends. यानी आपने लेट्स सपोज आपने चेक इन लगाया कि मैं सिनेमैक्स में गया हूँ मूवी देखने, तो आपके वो वॉल पे चीज़ शो हो रही है, तो वो आपको परसुएस कर सकती है कि यार उसने ये काम किया, मैं क्यों ना करूँ। या वो अगर लेट्स सपोज बट कड़ाई पे खाना खा के उसने तस्वीर लगाई है, तो मैं शनिवार ही जाकर तस्वीर लगा देता हूँ। तो इस तरह का भी काम होता है कि आप वो क्या है, आपके नेटवर्क को यूज़ करते हुए, आपके बिहेवियर को यूज़ करते हुए आपके नेटवर्क को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन पर भी मार्केटिंग कर रहे हैं, उन पर भी एडवर्टीजमेंट शो कर रहे हैं। देखो, this might be a spontaneous message sent by Jade, or Jade might be getting paid by an online promotion firm to send message about certain products, or Jade might have simply liked the movie on Facebook and his name has now been used in an endorse for the movie. There are many ethical issues with this approach. देखो, कुछ सीधी बात है, कुछ चीज़ें हम खुद करते हैं, कुछ हमारी तरफ से मैसेज चलने हो जाते हैं जो कि एथिकली रॉन्ग है, नहीं करना चाहिए। तो कंपनी इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करती है, यूज़ करते हैं कि जी लेट्स सपोज एक बंदा गया था, बट कढ़ाई पे गया, उसने स्टेटस लगा दिया, हो सकता है उसके नेटवर्क में मैसेज कम्युनिकेट हो जाए कि उसने बड़ा अच्छा रिव्यू दिया है, उसको खाना बड़ा पसंद आया है, तो उसको देखते हुए आप भी चले जाओ वहाँ पे। तो इस तरह नो डाउट देयर आर सम एथिकल कंसर्न इन इट एज वेल। देखो, सम पीपल कंसिडर दिस टू बी एक्सप्लॉटिंग इंडिविजुअल पर्सनल रिलेशनशिप फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ अ कंपनी। यानी आप एक बंदे के इंडिविजुअल रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट कर रहे हो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल बेनिफिट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग थ्रू ग्रुप। अब देखो, इनोवेटिव कंपनीज आल्सो मेकिंग यूज ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स बाय क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट दैट इंटरेस्ट यूजर्स कैन ज्वाइन बाय बिकमिंग फैंस। अब देखो, जितने हमारे टिकटॉकर्स हैं फॉर एग्जांपल, या हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके पेज हैं, लोग फॉलो करते हैं। फवाद खान का पेज फॉलो कर लिया है, वो कह लो फीमेल है कोई, मायरा खान, उसका पेज फॉलो कर लिया। अब कई कंपनीज क्या करती हैं, अपने पेजेस बना लेती हैं, अपने ग्रुप्स बना लेती हैं। अब फॉर एग्जांपल पार्क व्हील्स हैं, जिनको गाड़ियों का इंटरेस्ट है, वो पार्क व्हील्स का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, उन्होंने एक अपना रिकग्निशन बना ली है। अब देखो, these groups can quickly grow in terms of number of fans to become a marketing tool for a company looking to market content, promote new products, simply increase brand awareness। अब देखो, फॉर एग्जांपल उर्दू पॉइंट है, जैसे उन्होंने क्या है, एक अपनी डिफरेंट टॉपिक्स और वीडियोस वगैरह बनाते हैं, न्यूज़ देते हैं, डिस्कशन करते हैं लोगों के साथ, उन्हें एक पेज बनाया। अब लोग उनको पे करते हैं, अब लोग उनको बुलाते हैं जी,
हमारे बारे में या हमारे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं। और वो देखो बड़े कैजुअल वे में करवाते हैं, जैसे वो आपको एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। वो कर क्या रहे होते हैं? मार्केटिंग कर रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। देखो often tough the fans gained in this matter do not remain loyal or simply interested in earning discounts or special promotion। देखो मैं KFC का पेज ज्वाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ चलो जो इसमें कोई भी प्रमोशन आती है, डिस्काउंट आता है, कोई स्पेशल, तो मैं इनको विजिट करूँगा, बाकी चीज़ों में मेरा ध्यान ही नहीं है। तो इस तरह की लॉयल्टी लेवल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का कंसर्न किस पे होता है? डिस्काउंट्स वगैरह पे या स्पेशल प्रमोशंस पे। देखो कोका कोला हैज़ ओवर 67 मिलियन फेसबुक लाइक्स, 3 मिलियन यूट्यूब कंटेंट व्यूज़, 204,000 LinkedIn followers and 63,000 Twitter followers। Surprisingly, Coca-Cola executive admit that it is hard to find a direct link between online buzz and social character and short-term sale। देखो अब वो कह रहा है कि इतने लोग हैं, अब ये डाटा मज़ीद बढ़ गया हुआ है, पुराना फिगर्स हैं, ये मज़ीद बढ़ गया है, लेकिन उसका एग्जेक्टिव अभी भी ये चीज़ कह रहा है कि हम लोग जब ऑनलाइन बज़ है, कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं, कोई पिक्चर लगाते हैं, कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, उसका इफेक्ट सेल पे आता है कि नहीं आता, हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अब उसके मल्टीपल रीजंस हैं। देखो कुछ लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन ज्वाइन कर लेते हैं ब्रांड की, कोई भी कंपनी है उसकी पेज को, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। कुछ लोग होते हैं जो बड़े लॉयल होते हैं, जिन्होंने कोई भी नई चीज़ आती है उन्होंने परचेज करनी होती है। देखो लेकिन however the company strongly believes that social media is essential component of its overall marketing program। वो अपने मार्केटिंग प्रोग्राम में स्पेसिफिक बजट उन्हें रखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कह लो या सोशल मीडिया मार्केटिंग कह लो, तो उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपके पास कंपनी ओन्ड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। आर वेरिएशन ऑन द अबव अप्रोच इज फॉर अ कंपनी टू फॉर्म इट्स ओन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। देखो डेल क्रिएटेड इट्स ओन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आइडियास्टॉर्म इन फरवरी 2007 द मीन्स ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर is in more than 100 countries to talk about the new product service improvement they would like to see Dell develop। यानी मकसद क्या था? अपनी बना ली है, वहाँ पे कस्टमर को लेके आए ताकि कस्टमर डिस्कस करें, एक दूसरे से डिस्कस करें, हमें बताएं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ दें। ऑटोमेटिकली क्या होगा? उनकी सेल्स इंक्रीज होंगी। देखो एज ऑफ June 2013 the IdeaStorm community has suggested 19,075 ideas, posted 98,024 comments। Dell has implemented 537 customer submitted ideas। That's what the vision is all about। जितना आप कस्टमर का इनटेक लेंगे उतनी आपकी कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की सेल्स, कंपनी का रेवेन्यू, एवरीथिंग विल इंक्रीज। क्लियर हुई है बात? उसके बाद देखो अक्सर एक चीज़ आती है, जैसे पौड़ी गर्ल आ गई थी एक वायरल होगी। अब उसकी वायरल को देखो फ़ौरन कैश किसने करवाया? ज़ल्मी वालों ने कराया, उसको ब्रांड एम्बेसडर अपना बना लिया, देखा देखी गाने उस पर आ गए हम। अब देखो सोशल मार्केटिंग में आपको बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, सोशल मार्केटिंग, आपने ये सोर्स ऑफ अर्निंग बनाया हुआ, यू हैव टू कैच एवरी वायरल थिंग। देखो वायरल मार्केटिंग encourage individual to pass along a marketing message to others, thus creating the potential for exponential growth in the message exposure and influence as one people tells two people, each of those people tells 2 or 3 more people and so on। The goal of viral marketing campaign is to create a buzz about a product or idea that spread wide and fast। अब देखो हम लोग ना एक टर्म यूज़ करते हैं मार्केटिंग में ना, जिसमें हम कहते हैं कि जो डेज़ होते हैं ना हमारे, वो सेरेमोनियल डेज़ कह लो। जैसे 23 मार्च रिसेंटली गुजरा है, यानी 23 मार्च से रिलेटेड कंपनीज ने क्या किया है? करारदाद पाकिस्तान, योम पाकिस्तान, उसको पोर्ट्रे किया, साथ अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट भी कर दी। अब क्या हुआ है? वही चीज़ आगे पास ऑन हुई है, लोगों ने शेयर करना शुरू कर दी, यानी एक चीज़ क्या हुई है? वायरल हो जाती है। अब देखो सोशल मीडिया पे हर एक का कंटेंट वायरल, या कुछ कंटेंट ऐसा होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फनी एस्पेक्ट होता है। अब देखो जितने हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं ना, आप लोग देखते होंगे कि इनके कुछ डांसेस वायरल हो जाते हैं, कुछ चीज़ें जो ये नहीं चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें जानबूझ के करते हैं, टू बी इन द न्यूज़, टू बी इन द ईयर्स ऑफ द पीपल, टू बी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, टू बी इन द हार्ट ऑफ द पीपल, कि हर टाइम लोगों में रहें, और यही इनका सक्सेस का फैक्टर है।
देखो अफरीदी की एग्जांपल हो, अफरीदी ने स्टार्ट किया कैरियर, उसने एक सेंचुरी कर ली, एक नाम बन गया। अब उसकी ओवरऑल आप देखो, रेपुटेशन चेक करो, उसकी कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, लेकिन उसने कुछ अचीवमेंट, अब कुछ मैचेस बहुत अच्छे जिताए, कुछ परफॉर्मेंस आउट क्लास की, लेकिन ही रिमेन्स इन द मार्केट, वो मार्केट में रहा है, वो मीडिया में इन रहा है हर टाइम, किसी ना किसी चीज़ पे इन रहा था, जहाँ पे उसका डाउनफॉल आता था, कोई ऐसा काम होता था कि दोबारा वो ऊपर चला जाता था। तो ये मार्केटिंग में रहना, कंपनीज क्या करती हैं, वायरल मार्केटिंग करती हैं, कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी। कई दफ़ा कंपनीज नेगेटिविटी को प्रमोट करवाती हैं। नेगेटिविटी देखो, कहते हैं ना बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम भी नहीं होगा। तो अब वो क्या, नेगेटिव मार्केटिंग से भी कंपनी का नाम तो गया ना लोगों की जुबान पे, पता तो लगा ना लोगों को। देखो, a successful viral marketing campaign requires little effort on the part of the advertiser. However, the success of such campaign can be very difficult to predict. अब सक्सेस नो डाउट मुश्किल होता है। देखो फॉर एग्जांपल, आप लोग कई एडवर्टीजमेंट्स देखो, उसमें कुछ अपीलिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे रमज़ान आ रहा है, अब रमज़ान में क्या होना है, हर एडवर्टीजमेंट आपको रमज़ान के पर्सपेक्टिव में दिखाई जाएगी। पूरा साल इंसान रूह अफ़ज़ा जाम शरीफ का नाम नहीं सुनता, रमज़ान में बंदा वही सुन रहा होता है और वही पी रहा होता है, वही हर जगह देख रहा होता है। यानी क्या है, आपने कोई ना कोई चीज़ डाल दी, आपने क्या है, लोगों कल्चर के लिहाज से चलना है, कल्चर को प्रेजेंट करना है, कल्चर को कैश करवाना है, डैट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। अब देखो Hotmail created what is recognized as many one of the most successful viral marketing campaign ever when it first launched its service in 1996. Every email sent by Hotmail user contained a short message at the end of the email that promoted Hotmail's फ्री ईमेल सर्विस। यानी उन्होंने 1996 में एक वायरल क्या किया कि कोई भी बंदा उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ईमेल कर रहा है ना, तो हर ईमेल के नीचे ना हॉटमेल की तरफ से एक मैसेज जा रहा है जिसमें लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि आप लोग ईमेल अकाउंट बनाओ। क्लियर हुई है? अब देखो होपफुली चीज़ें इतनी कोई आउट ऑफ नहीं है कि बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाएं, आप लोगों की थोड़ी सी नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अच्छा है। हम सोशल मीडिया यू आर इन, आपको पता है इन चीज़ों का, और आप लोग चीज़ें फील करते हो गई ये हो रही हैं। अब देखो, द यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्क इन द हायरिंग प्रोसेस। फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। होता क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई बंदा भेजता है यार ये जॉब्स हैं, मैं आप स्टेटस पे लगा देता हूँ, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उसको अप्लाई कर दे जाके। अब देखो, पहले क्या होता था, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए आपको लोगों को फ़ोन करने पड़ते थे, या आप लोगों को क्या अखबार में ऐड देनी पड़ती थी, पैसे लगते थे। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा नेटवर्क है, मेरे पास 1000 फ्रेंड्स रह रहे हैं, मैं एक चीज़ लगाता हूँ तो 1000 को फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वे कर रही हूँ, यानी मैं किसी का चीज़ एक सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, वो कन्वे हो रही है। तो अब देखो ज़्यादातर अब क्या हायरिंग आपकी भी सोशल नेटवर्किंग पे स्टार्ट होगी। इन 2012 सर्वे फाउंड दैट 92% ऑफ रिस्पोंडेंट आइदर यूज अ प्लान टू यूज सम फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया सच एज फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर इन देयर रिक्रूटिंग। इन एडिशन, employers can and do look at the social networking profiles of job candidates which make hiring decision। लोग, आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी प्रोफाइल्स को बड़ा सिंक्रोनाइज करो, थोड़ा प्रोफेशनल कर लो, इट्स द टाइम टू एक्ट, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं रहना। और इवन एम्प्लॉयर्स देखते हैं आपकी एक्टिविटीज़ को भी वॉच करते हैं, आप क्या कर रहे हो सोशल नेटवर्क पे। In an effort to thoroughly screen job applicants, some organization ask for a candidate username, password so they can log in as candidate to Facebook or other social media networks, and of course that is unethical। लेकिन कुछ organizations ये काम भी कर रही हैं, आपसे यूजरनेम पासवर्ड लेके आपकी प्रोफाइल बकायदा चेक करती हैं। देखो of course logging into an candidate, the interviewer see everything posted to about the candidate including details of their private user profile। This practice is more common in the hiring of for law enforcement such as police officer, 911 dispatcher। देखो, आप किसी आईएसआई के लिए काम करते हो, आप एफआईए के लिए काम करते हो, आप पुलिस के लिए करते हो, आर्मी के लिए जाते हो, तो उस सूरत में ये चीज़ें होती हैं। नॉर्मल जो जॉब्स है हमारा, उसमें ये आपका पासवर्ड वगैरह चीज़ें नहीं ली जाती, लेकिन स्टिल आप इस चीज़ को ना देखें कि इसको अपनी प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करें। देखो, फ़ोटोज़ और डिस्कशन ऑफ इलीगल और क्वेश्चनेबल एक्टिविटी अभी भी है, लोग कह रहे हैं इलीगल है, नहीं होनी चाहिए, प्राइवेसी के खिलाफ है, बट स्टिल इट इज़ देयर।
देखो, फॉर अ कैंडिडेट desperate for a job, there is tremendous pressure to provide their login information if requested. Of course pressure तो होता है. अब देखो, many job seekers delete their Facebook, MySpace all together because they know employers may check site. Job you must realize that picture and words posted online once intended for friends only can reach a much larger audience and can have an impact on their job रिसर्च. जो ऑफ कोर्स डिलीट भी कुछ लोग करते हैं, नए बना लेते हैं, फिर उनको दोबारा नेटवर्क ऐड करना पड़ता है, तो ये चीज़ें भी सफ़र करनी पड़ती हैं आपको. उसके बाद देखो, द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इम्प्रूव कस्टमर सर्विस. नो डाउट आपका कस्टमर सर्विस बढ़ जाती है. देखो, फॉर एग्जांपल आपको कोई इशू की क्यूरी आ रहा है, आपको कॉल नहीं करनी है, आपने क्या करना है, कमेंट कर देना है या उनके पेज पे जाके लिख देना, तो आपको फ़ौरन प्रॉम्प्ट रिस्पांस आएगा. और मज़े की बात यह है कि आप कोई भी चीज़ नेगेटिव लिखते हो ना किसी कंपनी के बारे में, तो आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई आता है और वो कोशिश करते हैं इसको फ़ौरन रिजॉल्व करें, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव चीज़ आ जाए वो फ़ौरन फैलती है. देखो, इन पास्ट कंपनी रिलाई heavily on their marketing research and customer service organization to provide them with insights into what customer think about their product and services. Many consumer good companies pull out 800 phone numbers on their products so that a consumer could call and speak to the customer. अब पहले कॉलें करते थे लोग, मार्केटिंग रिसर्च बंदे पैसे देते थे कि आप रिसर्च करें, हमें फीडबैक दें कि हमारे कस्टमर ठीक हैं, खुश हैं कि नहीं है. लोग फ़ोन नंबर्स निकालते थे, फ़ोन पे जाके कॉलें करते थे. देखो, कंज्यूमर यूजिंग सोशल नेटवर्क टू शेयर द एक्सपीरियंस बोथ गुड और बैड विद अदर्स. एंड द ओल्ड एज a happy customer tells a few people and unhappy customer tells everyone. देखो, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, तो आप चाहे 2, 4, 5, 10 बंदों को बताते हैं, लेकिन बुरी चीज़ आप क्या करते हो, हर बंदे को बताते हो. देखो, 2012 study found that 46% of internet users had social network to express their frustration with poor product or service. अमूमन आप लोग देखो, लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसकी फ़ौरन वीडियो बना के लगा दी, उसके फ़ौरन चीज़ें डिस्प्ले करना शुरू कर दी फेसबुक पे. अब देखें, उसके बाद देखो, JetBlue Airline has a customer service group that monitors Twitter on a 24/7 basis and respond immediately to tweets about operational problem. For example, social media monitor will call gate agent to suggest more information be announced if a customer tweets about a lack of information gathering on a flight delay. तो इस तरह कंपनीज ने अपने डिफरेंट कस्टमर सर्विस बनाए हुए हैं. इन 2009 GM formed a new customer service center including 5 US call centers that communicate with over 25,000 dealers and customers each day. The team has searches social media websites such as Facebook, Twitter, looking for negative comment about the firm and its product and offering solution to problems when possible. तो इवन टीम्स आपके नेगेटिव, मतलब कंपनी ने टीम्स हायर की हुई जो आपके नेगेटिव कमेंट्स वगैरह को भी देखती है, उनके पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. फिर देखो, सोशल शॉपिंग वेबसाइट्स हैं. अब देखो, कंबाइन टू हाईली पॉपुलर ऑनलाइन एक्टिविटी, शॉपिंग एंड सोशल नेटवर्किंग. देखो, सोशल शॉपिंग वेबसाइट्स मेंबर कैन टिपिकली बिल्ड देयर ओन पेज to collect information and photos about items in which they are interested. The social shopping website StuffPit has implemented a reward system for members in which they are paid a commission each time another shopper act on their recommendation to purchase a specific item. तो ये basically just like कह लो कि नेटवर्क मार्केटिंग है, जो कि अब एक फ्यूचर भी है आपका, कह लो इसमें सोशल मीडिया में कह लो या आपका ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में. देखो, most social shopping websites generate revenue through retailers advertising. Some earn money by sharing with excuse me, थोड़ा यार चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं. हाँ, will the retailers data about members likes and dislikes. तो ये चीज़ें होती हैं, हर लेवल पे चल रही हैं मार्केट के अंदर, कि बेसिकली कंपनीज हर लेवल से होती हैं. अब इवन शॉपिंग के बारे में आप रेकमेंड करते हो किसी को, तो उस पर आपको कमीशन भी देते हैं.
तो ये आपके कह लो कि एक यूज़ है सोशल मीडिया का। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा, तो इंशाल्लाह मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।